ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर कोई अपने काम में व्यस्त था। लेकिन एक अजीब सा घटनाक्रम उस गांव में हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। ये कहानी दो पक्षियों की है जिनकी दोस्ती ने एक रहस्य को जन्म दिया। इन पक्षियों के नाम थे चिरू और मिचू। चिरू एक तेज उड़ने वाला गिद्ध था, जबकि मिचू एक छोटी सी रंग बिरंगी तोता थी। वे दोनों गांव के पास एक घने जंगल में रहते थे, जहां उनकी दोस्ती बहुत मजबूत थी। चिरू का स्वभाव थोड़ा गंभीर था, लेकिन मिचू के साथ उसकी दोस्ती ने उसे थोड़ा हल्का और खुशमिजाज बना दिया था। मिचू अक्सर चिरू से जंगल की नई घटनाओं के बारे में पूछती रहती थी और चिरू उसे अपने अनुभव और ज्ञान से हर बार चकित कर देता था। वे दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों की जिंदगी बदल दी। एक सुबह जब सूरज की किरणें जंगल में दाखिल हो रही थीं, चिरू और मिचू एक साथ उड़ने के लिए निकले थे। अचानक मिचू को किसी अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसकी नजरें जंगल के एक कोने में जड़ी हुई जहां से यह आवाज आ रही थी। वह चिरू से बोली, चिरू, तुमने वह आवाज सुनी? चिरू ने ध्यान से सुना और कहा, ये तो कोई अनजानी आवाज लगती है, हमें सतर्क रहना होगा। दोनों ने उस दिशा में उड़ान भरते हुए जंगल की ओर रुख किया। जैसे ही वे उस स्थान पर पहुंचे, वे देख सकते थे कि वहां एक बड़ा अजीब सा पैटर्न जमीन पर बना हुआ था। ये पैटर्न किसी व्यक्ति या किसी विशेष शक्ति द्वारा बना हुआ था और उसके अंदर एक रहस्यमय चमक थी। मिचू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन चिरू की आंखों में एक भय और चुप्पी छा गई थी। ये जगह मुझे बहुत जाना पहचाना लगती है, चिरू ने कहा। ये वही स्थान है जहां मैं बचपन में एक घटना का गवाह बना था। मिचू को और भी ज्यादा उत्सुकता हो रही थी। उसने पूछा, क्या घटना? चिरू ने धीरे से कहा, ये जंगल कभी हमारी सुरक्षा का स्थान हुआ करता था, लेकिन कुछ साल पहले यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। एक अजनबी ने इस स्थान पर एक काला जादू किया था, जिससे ये जगह और यहाँ के जीव जंतु अस्त व्यस्त हो गए थे। मिचू का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो हम यहाँ क्यों आए हैं? उसने भय के साथ पूछा। चिरू ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे लगता है कि यह जादू अब फिर से जाग चुका है। इससे पहले कि मिचू कुछ और पूछती, अचानक पैटर्न के बीच एक तेज रोशनी चमकी और एक अजीब सी हवा चली। दोनों पक्षी घबराए हुए थे, लेकिन चिरू ने मिचू को मजबूत होने की सलाह दी। हमें ये रहस्य सुलझाना होगा मिचू। हम दोनों ही इस जादू को रोक सकते हैं अगर हम एक साथ मिलकर काम करें। मिचू ने उसकी बात मानी और दोनों ने मिलकर उस जगह का निरीक्षण करना शुरू किया। रात के समय जैसे ही चांद ने अपनी पूरी रोशनी जंगल पर डाली, चिरू और मिचू ने देखा कि वह पैटर्न धीरे धीरे लुप्त होने लगा था। अचानक एक तेज हलचल हुई और एक अजनबी आकृति उनके सामने प्रकट हुई। यह आकृति एक काले जादूगर की थी, जिसका चेहरा असाधारण रूप से डरावना था। वह हंसी में बोला, तुम दोनों ने मेरी योजना में हस्तक्षेप किया है। अब मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। चिरू और मिचू ने एक दूसरे को देखा और बिना किसी डर के उस जादूगर का सामना करने का निर्णय लिया। चिरू ने अपनी पूरी ताकत से गहरी उड़ान भरी और मिचू ने अपनी तेज आवाज से जादूगर का ध्यान भटकाया। जादूगर ने अपनी छड़ी उठाई, लेकिन दोनों पक्षियों ने मिलकर उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया। एक विशाल संघर्ष के बाद अंततः जादूगर हार गया और उसकी शक्ति समाप्त हो गई। जंगल में फिर से शांति छा गई और पैटर्न भी गायब हो गया। चिरू और मिचू ने एक दूसरे को देखा और राहत की सांस ली। हमने ये कर दिखाया, मिचू ने कहा। चिरू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, हम दोनों के साथ होने से ही यह संभव हुआ। उस दिन के बाद चिरू और मिचू की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। उन्होंने जंगल में शांति बनाए रखने का संकल्प लिया और सबको बताया कि एकता में ही शक्ति है। वे जानते थे कि चाहे कोई भी मुसीबत आए, वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और साहस से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और हमारे दिलों में एकजुटता की ताकत हमेशा बड़ी हो सकती है।